हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इससे पहले मैंने कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है जो 2015 और 2016 के पेपर में आए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस दोनों वीडियो का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट होगा ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होगा। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सवारी गाड़ी के रास्ते पर उच्चतम बिंदु कहलाता है, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट होता है कैरिज वे पे, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको क्राउन नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो सड़क मार्ग के उच्चतम बिंदु को हम क्राउन कहते हैं। अच्छा, जैसे कोई पक्की सड़क है, उसका जो मध्य भाग है उसके किनारों की तुलना में कुछ ऊंचा रखा जाता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सड़क सतह को मध्य से किनारों की ओर ढाल दी जाती है, जिससे सड़क का उभार मध्य उठान या कैम्बर कहा जाता है। और लंबाई की दिशा में सड़क के उठान अथवा मतलब राई जो फाल जो होता है उसे हम कहते हैं अनुलंब ढाल, यानी ग्रेडियंट जिसे कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो क्राउन मतलब जो सवारी गाड़ी के रास्ते पर उच्चतम बिंदु होता है वो क्राउन कहलाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो पैदल मार्ग का सबसे अधतली पर्थ कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सब ग्रेड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दूसरे का डी। तो इसको आप याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि राजमार्गों की अपेक्षा रेलवे लाइन की अनुरक्षण लागत है। मतलब कि इसमें कंपेयर किया जा रहा है कि जो रोडवेज है की मेंटेनेंस और रेलवे की मेंटेनेंस। तो इसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन कि राजमार्गों की अपेक्षा रेलवे लाइनों की अनुरक्षण लागत तो कम है, तो इसमें आप याद रखेंगे ऑप्शन बी सही है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है कि जो कलर होता है अपर पार्ट ऑफ किलोमीटर स्टोन ऑन रोड साइड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे इज, मतलब जो राजमार्ग के किनारे लगे हुए किलोमीटर दर्शाने वाले पत्थरों के ऊपरी भाग का रंग होता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरा होता है। अब देखिए, किलोमीटर दर्शाने वाले पत्थरों का जो ऊपरी भाग होता है वो अर्धवृत्ताकार भी होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब मैं आपको और बताऊं आगे। जैसे किलोमीटर दर्शाने वाले पत्थर जो होता है वो कैरिज वे के केंद्र रेखा के ठीक लंबवत लगाए जाते हैं, और यातायात संकेतक को पेवमेंट के किनारे से 1.8 मीटर या अधिकतम 3 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। और अगर आबादी मतलब कुछ घनी बस्ती टाइप में है, रोड गुजर रही है या पहाड़ी सड़कों पे, तो ये दूरी 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और मैं इसमें बताऊं, रात्रि में सड़क पर स्थित वस्तुओं का बोध कराने के लिए जो पीला रंग होता है उसको लगाया जाता है। तो किलोमीटर दर्शाने वाले जो पत्थरों के ऊपरी भाग होते हैं उसका जो रंग होता है तो वो पीला होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो जो क्वेश्चन था इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं हम इसमें। टावर बनाए जाते हैं, टावर इज मेड। अब टावर जो बनाए जाते हैं ये झूला पुलों के लिए बनाए जाते हैं। इसमें दोहरे कैंटिलीवर पे आधारित होती है और ये 90 डिग्री पर घूर्णन करती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिटुमन पर भेदन परीक्षण किया जाता है, इसकी निम्नांकित निकालने या निर्धारित करने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जो श्रेणी या वर्गीकरण होता है वो परीक्षण इसमें किया जाता है। जो पेनेट्रोमीटर होता है उससे इसका गाढ़ापन या भेदन निकाला जाता है। तो आगे बात करते हैं इसमें हम। लॉस एंजल्स मशीन का उपयोग मिलाओं के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो जो लॉस एंजल्स होता है जिसमें इसका जो एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस या जो इसका बियर होता है ये ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और इसमें मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस यहाँ से ढेर सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ये उपकरण किस पर आधारित है, तो ये IS 2386, इसको आप याद रखेंगे। पार्ट पार्ट 4 पर आधारित है। जो लॉस एंजलिस मशीन होती है उसके दोनों सिरों पर एक खोखला ड्रम होता है जिसका जो भीतरी व्यास होता है, भीतरी व्यास ये 700 mm का होता है, और जो इसकी लेंथ होती है वो 500 मिलीमीटर की होती है। इसको आप याद रखेंगे। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। बिटुमन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटुमन का कितना होता है, तो ये 1.09 होता है, इसको आप याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा जा रहा है कि जो थिकनेस होती है डोमर लेड रोड लेयर की बिटुमेन रोड में, उसकी परत की मोटाई कितनी होती है? तो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गांव की सड़कों में प्रायः जो ढाल कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1/4। तो इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ से और भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे जो कच्ची सड़क होती है उसमें 1/25 का कैम्बर दिया जाता है, और ग्रामीण सड़कों में जो ढाल होती है वो 2:1 की दी जाती है। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अधिकतम जो सुपर एलिवेशन होता है वो कितना अलाउबल होता है, मतलब अधिकतम स्वीकार सुपर एलिवेशन का मान कितना होता है, तो 1/15 होता है। तो देखिए इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जो बहुत थान जिसे कहा जाता है अधिकतम सुपर एलिवेशन, तो जैसे ई बराबर होता है एक फार्मूला V²/225R। तो इसको आप निकाल सकते हैं। और सभी प्रकार के जैसे जितने भी ट्रैफिक की सरलता के लिए जो बहुत थान चाल के लिए 3/4 दिया जाता है। और बहुत थान का एक फार्मूला ई बराबर होता है, आप इसको याद रखेंगे 0.75 इसका स्क्वायर रहेगा। तो इसको आप याद रखेंगे। और देखिए इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे जो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया ई जो होता है वो प्रतिशत में सुपर एलिवेशन होता है। भी जो है किलोमीटर पर हावर में उसकी स्पीड है। आर जो है मीटर में वक्र की रेडियस है, त्रिज्या है। और भारतीय जो रोड कांग्रेस है IRC, उसने अधिकतम स्वीकार्य एलिवेशन 1/15 किया है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 1/15 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। और शहरी जो सड़कें हैं उसके लिए जो सुपर एलिवेशन है उसकी जो सीमा है वो 4% रखी गई है। इसको भी आप याद रखेंगे। और ये 1/25 है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो शहरी सड़कों के लिए जो बहुत थान या सुपर एलिवेशन दिया जाता है। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ। जैसे संतुलित सुपर एलिवेशन जो होता है ई बराबर होता है V²/127R। इस फार्मूला आप याद रखेंगे। और अधिकतम की अगर बात की जाए सुपर एलिवेशन ई की, तो ई बराबर होता है V²/225R। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार समतल पर जो रूलिंग ग्रेडियंट कितनी होती है, तो देखिए ये 1/30 होती है। आगे मैं आपको और बताऊं, जैसे कोई मैदानी भाग है, मैदानी भागों में कैसी होती है, तो ये 1/30 होती है। पहाड़ी सड़कों में 1/20 होती है। तो इसको आप याद रखेंगे। और बिटवीन सड़कों के लिए अगर बात करें जो ढाल होता है ग्रेडियंट, तो ये 1/250 रखा जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे कि जो ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है तो 1.676 मीटर होती है। देखो भारत में यह कुल मिला के 3 गेज प्रचलित हैं। आपने एक ब्रॉड गेज या स्टैंडर्ड गेज के बारे में पढ़ा होगा। तो ये होता है 1.676 मीटर। और एक होता है मीटर गेज। तो मीटर गेज जिसे छोटी लाइन भी कहा जाता है, तो ये होती है 1 मीटर की। इसको भी आप याद रखेंगे। और एक होता है नैरो गेज जिसे सकरी गेज भी कहा जाता है या पतली लाइन कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 0.762 मीटर ये सकरी गेज या नैरो गेज होती है। तो आगे बात करता हूँ मैं। रेलवे जोड़ों पर जुड़ने वाले छोरों को जोड़ा जाता है एक जोड़ा फिश प्लेट और फिश बोल्टों से। अब देखिए थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। जैसे कि क्या होता है कि प्रत्येक 2 फिश प्लेटों मतलब के लिए 6 या 4 फिश बोल्टों की आवश्यकता होती है। अधिकतम 4 फिश बोल्ट ही उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब जैसे फिश प्लेट का यूज करते हैं 2 रेलवे के किनारों को बोल्ट द्वारा ट्रैक में जोड़ने के लिए। जैसे जो फिश प्लेट होती है उसमें स्पाइलस छड़ या कब्जा छड़ भी उसको कहा जाता है। तो भी इसको आप याद रखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मतलब 1 डिग्री कर्व इज इक्विवेलेंट, मतलब एक अंश का वक्र बराबर होता है। तो 1750/R SSC JEE में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जैसे अब मान लीजिए आपसे पूछे 30 मीटर की जरीब के लिए, तो 30/D 2πr/360 ये मान रखेंगे। पाई, अब जैसे यहाँ पे अब हमको डी का मान निकालना है, तो यहाँ पे आपका डी बराबर हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई, जब 3 मल्टीप्लाई करते तो नीचे आ जाता 23 मल्टीप्लाई डी। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो डी बराबर आएगा ये डी बराबर 1719/D। तो ये 30 मीटर के लिए है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे आगे 20 मीटर के लिए, जो मानक जरीब है एक
डिग्री का वक्र जो डी बराबर होता है तो 1146/d हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन आए थे यूपी ट्रिपल एस सी जेई में 2015 वाली वैकेंसी में। तो आप एक अंदाज़ा लगा पाएंगे, ओवरव्यू ले पाएंगे कि जो 2016 और 2018 की वैकेंसी हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप अपनी एक तैयारी को नई धार दीजिए। और मैं आपको बताऊं, जो 2016 का पेपर है हुआ था उसके जो ट्रांसपोर्टेशन में क्वेश्चन आएंगे उनकी जो वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी जेई से अगर कोई न्यूज आती है या प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको पिन कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।